अपने शौहर को शैतान की जकड़ से आजाद करके रहेंगे। एक बीवी का वादा है आपसे। तो फिर सुनो एक शैतान का वादा कि हम कबीर को कभी भी अपनी गिरफ्त से आजाद नहीं होने देंगे। अब्बू को हमने चैलेंज तो दे दिया है, लेकिन अब अब्बू चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन कबीर तो अब्बू की गिरफ्त में है। हम भी देखना चाहते हैं कि एक बाप के अपने बेटे पे पकड़ बेहतर है या एक बीवी के अपने शौहर पे। और वो कबीर को हमारे खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। या अल्लाह। कबीर को हम अपने साथ इसलिए लाए हैं ताकि तुम देख सको कि इसका हम पर कितना यकीन है। कबीर, दिखा दो ज़ारा को। उस अंगार को उठाओ। लो अपनी हथेली में। नहीं 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 कबीर, तुम आलिम दीन हो, तुम समझदार हो। तुम कभी ऐसा नहीं करोगे। तुम अंगार हाथ में नहीं लोगे। मना करो अब्बू को, तुम नहीं करोगे। कबीर, उठाओ अंगार। कबीर नहीं, कबीर नहीं, कबीर हम तुम ऐसा नहीं करने देंगे। कबीर तुम ऐसा नहीं करोगे। अगर हमारा मुकाबला किसी मामूली दुश्मन से होता तो हमारा काम बहुत आसान होता। लेकिन अब्बू के साथ हमारे कबीर की जिंदगी जुड़ी हुई है और अब्बू अपने आप को बचाने के लिए कबीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए कबीर को सही रास्ता दिखाने के लिए और इस मुकाबले में जीतने के लिए हमें इस मुसीबत का सामना करना होगा और हम कबीर को नुकसान भी नहीं पहुंचने देंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है। कबीर हमारी जिम्मेदारी है। इंसान जब शैतान की गिरफ्त में होता है ना, तब उसे एहसास भी नहीं होता कि शैतान ने उसे किस कदर जकड़ रखा है।
क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ, क्या होगा? क्या परेशानी है? हमें बताइए, हो सकता है कि हम आपकी परेशानी दूर कर दें। कोई परेशानी नहीं है। हम अपने शौहर को शैतान की जकड़ से आजाद करके रहेंगे। एक बीवी का वादा है आपसे। कितनी बार कहा है आपसे, मत लगाया कीजिए उसे। उसकी बदबू से घुटन महसूस होती है हमें। मगर आप है कि नहीं मानेंगी? हजार बार कहा है हमने, हमें खाने की प्लेट्स पे एक दाग नहीं चाहिए। समझ में नहीं आता आपको? अलीना, अलीना, तुम ख्याल क्यों नहीं रखती हो इन बातों का? क्यों नहीं रखती हो? एक सीन अबू, एक सीन। आइए नाश्ता, आइए। नहीं, हम नाश्ता नहीं करेंगे। अम्मी, अबू को कभी भी इतनी छोटी सी बात पे इतना गुस्सा होते हुए नहीं देखा। सब खैर तो है? बेटा समझ में नहीं आ रहा आखिर इन्हें हो क्या गया है। कल रात तो हद कर दी, गुस्से में आके मस्कीटो रेपेलेंट तोड़ दी, सीधे मुंह बात ही नहीं कर रहे। प्रशांत भाईजान, कल और आज के बीच में बिजनेस में कुछ गड़बड़ हुई थी, आपकी बहस हुई थी, बिजनेस में कुछ। अलीना, क्या कहा तुमने अबू से? कुछ भी और भाभी, आप बहस हुई थी अबू से? अल्लाह कसम हम नहीं जानते अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। कोई बात नहीं हुई। अलीना, भाई सच में कबीर बेटा, इस वक्त मत जाओ। इस वक्त उनका दिमाग बहुत गर्म है, खामखा बात बढ़ जाएगी बेटा। कोशिश करनी पड़ेगी अम्मी। बेटा हम नहीं अम्मी। आपके इरादे वो क्या हैं वो भी जानते हैं। आप शरिया बोर्ड से और कबीर से ज़कात के नाम पर क्या करवाना चाहते हैं, हमें पता है। अबू, आप यकीन नहीं करेंगे मगर ये प्लेट हमने अपने हाथों से साफ की है। अबू, आपको पता है बचपन से लेके आज तक जिंदगी की हर सीख हमने आपसे सीखी। हमेशा आप हमसे कहते थे कि कबीर चाहे कुछ भी हो, गुस्सा बेवजह मत दिखाना। और अबू, जाहिर सी बात है आप अब गुस्से में हो। हम जानते हैं ये सैरून और इद्दन की बेवकूफी की वजह से नहीं, वजह कुछ और है अबू। आपने अपने फायदे के लिए हमारे शौहर यानी कि कबीर का फायदा उठाया, तो हमें मजबूरन आपका सच कबीर को बताना होगा कि आप किस तरीके से शरिया बोर्ड में कबीर का इस्तेमाल करेंगे। अबू, ज़ारा ने आपसे कुछ कहा? अबू, सच बताइए हमें। अगर ज़ारा ने बदतमीजी की आपसे, खुदा की कसम खा के कह रहे कि उसे इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि वो आपके सामने आ सके, बस एक बार हमें बता दीजिए कि ज़ारा ने क्या बदतमीजी की। अबू, अगर हमने अभी कबीर को सब कुछ बता दिया ना, तो ज़ारा तुम्हारा खेल तो बिगड़ जाएगा।
मगर हम तुम्हारे खेल को सिर्फ बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, तुम्हारे खेल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। इसलिए गोली से भरी बंदूक हम अपने पास रखेंगे और सही वक्त सही मौके पर बस एक बार कबीर से ऐसा निशाना लगवाएंगे कि तुम खत्म और तुम्हारा चैलेंज भी खत्म। अबू, अबू आपको अल्लाह का वास्ता हमें सिर्फ एक बार कह दीजिए कि ज़ारा ने आपसे क्या कहा। अबू हम आपसे कुछ पूछ रहे, क्या बदतमीजी की ज़ारा ने आपसे? क्या पता है तुम्हें? तुम रहे गरम खून गरम मिजाज किस्म के इंसान। ज़ारा की जरा सी बात पर तुम उसे मजार ले गए थे, भीख मंगवाई उससे। नहीं, हम किसी भी कीमत पर नहीं बताएंगे तुम्हें क्या क्या बेजा बात की उसने हमसे, क्योंकि हम जानते हैं ना तुम कितना प्यार करते हो हमसे, हमारी कितनी इज्जत करते हो। अगर हमने तुम्हें बात बता दी, तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा, तुम जाओगे इसी वक्त और न जाने क्या कर बैठोगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं अबू, अबू सिर्फ एक बार हमसे कह दीजिए ज़ारा ने आपसे क्या कहा, अभी इसी वक्त उसको सामने हाजिर करेंगे। देखो बेटा, हमें तुम पे बहुत फक्र है, बहुत नाज है तुम पर कि तुमने अपने वालिदैन को उस मुकाम पर बैठा के रखा है जहां इस्लाम कहता है। मगर ज़ारा भी तो आखिर हमारी बहू ही है। अगर खुदा ना खास्ता हमने बता दिया तुम्हें कि उसने क्या कहा क्या किया और तुम्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हम तो जानते हैं ना तुम्हें, तुम तो कुछ भी कर बैठोगे। देखो बेटा, हमने अपनी जिंदगी में कई नौजवानों को गुस्से की ज्यादती में अपनी जान गंवाते हुए देखा है। तुम्हारे साथ ऐसा नहीं चाहते हम। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कहीं के ना रहेंगे। कौम का क्या होगा, गरीबों का क्या होगा? इसलिए ज़ारा ने जो कुछ भी कहा है हम उसे बर्दाश्त कर लेंगे। तुम्हें नहीं कहेंगे हम। अबू बता दीजिए। नहीं, हमने कह दिया, हम नहीं बता सकते। अब ज़ारा ने जो कुछ भी कहा तुम उसे भूल जाओ। आओ नाश्ता करते हैं। अबू जिंदगी में हम हर चीज सह लेंगे, हमारे वालिदैन के खिलाफ बदतमीजी नहीं सह पाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। कबीर, कबीर कहां जा? कबीर, हमने तो सिर्फ कुछ प्लेटें तोड़ी थी ज़ारा, उसके एवज में तुम्हारा तो दिल टूटने वाला है। नहीं, हम किसी भी कीमत पर नहीं बताएंगे तुम्हें क्या क्या बेजा बात की उसने हमसे। ज़ारा ने जो कुछ भी कहा है हम उसे बर्दाश्त कर लेंगे। हमें चाय पिलाने का ड्रामा कर रही हो और हमारे अब्बू को जहर का घूंट पीने पे मजबूर कर दिया तुमने। उठो, उठो, ये सवाल कर रहे, बोलो क्या बदतमीजी की तुमने अबू के साथ? क्या बदतमीजी की तुमने? कौन सी बदतमीजी? हम तुमसे पूछे क्योंकि वो हमको नहीं बता रहे। खैर मनाओ तुम कि तुम्हारा उगला वज़र हमारे अबू पी गए और हमें कुछ नहीं बताया क्योंकि उन्हें अंदाजा है ज़ारा कि अगर हमें पता चल गया कि तुमने हमारे अबू के खिलाफ क्या बदतमीजी की है, तुम्हारे सामने हम कयामत बरपा देंगे।
बहुत हो चुका सारा। ये बदतमीजी, ये सारे ड्रामे बंद करो आज। थक चुके हम तुम्हारे ये सारे ड्रामा से, तुम्हारी बदतमीजी से सारा। और अपने कान खोल के सुनो सारा, तुम हमारे निकाह में, हमारे दिल में जरूर हो, लेकिन अब्बू की इज्जत पर एक आंच भी आए ना तो हमें 1 मिनट नहीं लगेगा सारा तुम्हें हमारे दिल से, इस घर से और दुनिया से बाहर निकाल के फेंक देने को। भूलना मत ज़ारा। काश हम तुम्हें बता पाते कबीर, जिन अब्बू को तुम जन्नत का दरवाजा समझ रहे हो वह शैतान है। जिस दिन तुम्हें उनकी असलियत पता चलेगी ना, उस दिन तुम्हें अफसोस होगा कि तुम उनके बेटे हो। क्यों ज़ारा बीबी? कैसा लगा ट्रेलर? ये था कबीर का हाल जब हमने उसे तुम्हारे बारे में कुछ बताया तक नहीं है। सोचो जब हम बताना शुरू करेंगे क्या हश्र करेगा वो तुम्हारा। तुम चीज क्या हो? तुम्हारे बहुत पर निकल आए हैं। तुम हमें बताओ कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमारी जिंदगी कैसे जीनी है। हमें हमारा रास्ता काटने की कोशिश की ना तो ये पर काट देंगे तुम्हारे। माफ कीजिएगा अबू, आप जानते हैं कि इंसान ज्यादा कब बोलता है? जब वो डरा होता है। और हमें लगता है कि आप इतने तो समझदार हैं कि आपको पता होगा कि अगर आप हमारे बारे में कबीर को कुछ भी बताएंगे तो हमारे पास आपके बारे में बताने के लिए बहुत कुछ है। ये बात है तो ठीक है, कबीर को अलग कर लेते हैं और हम और तुम एक एक हाथ कर लेते हैं। क्यों? शैतान कहा है, शैतान कहने की जुर्रत की तुमने। ठीक है, अब बचाती रहो तुम कबीर को शैतान की गिरफ्त से। हम भी देखना चाहते हैं कैसे आजाद करती हो तुम उसे। हम भी देखना चाहते हैं ज़ारा वो किसकी बात मानता है, हमारी या तुम्हारी। हम दावे के साथ कह सकते हैं ज़ारा वो तुम्हारी बात कभी नहीं मानेगा, तुम्हारे बताए हुए रास्ते पे कभी नहीं चलेगा। वो हमारे रास्ते पे चलेगा, हमारा बेटा है वो। अबू, अगर कबीर हमारी नहीं सुनेगा ना तो हम अल्लाह को पुकारेंगे। यही तो होती है इंसान की फितरत। जब वो हारने लगता है ना तो अल्लाह को याद करता है, अल्लाह ही का सहारा लेता है वो। सहारा नहीं अबू, हमें अल्लाह पर यकीन है। आज फज्र की नमाज में हमने अल्लाह से दुआ की कि वो कबीर को सही रास्ते पर लाने में हमारी मदद करे। और आप देखिएगा आज का दिन खत्म होते होते ना वो कबीर को उस रास्ते की एक झलक दिखाई देंगे। वो रास्ता जिस पर हम कबीर को ले जाना चाहते हैं, जिम्मेदारी का रास्ता। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तुम हमारे कबीर को हमसे कभी नहीं छीन पाओगी ज़ारा, कभी नहीं।
ठीक है, अब बचाती रहो तुम कबीर को शैतान की गिरफ्त से। हम भी देखना चाहते हैं ज़ारा, वो किसकी बात मानता है, हमारी या तुम्हारी। ए अल्लाह, हमारी मंजिल बहुत दूर है, रास्ता बहुत मुश्किल है, लेकिन हौसला बुलंद है। बस हमारी हिम्मत को टूटने ना दे। हमें अपने शौहर का सर फक्र से ऊंचा करने में कामयाब बना। जी बेगम। सारुण बाजी देखिए ना, हमारा चूल्हा टूट गया। आपके पास स्टोव रखा है ना, प्लीज हमारे लिए ला दीजिए। जी अभी लाती हूँ। शुक्रिया। ए अल्लाह, हम जो करने जा रहे हैं वो बहुत खतरनाक है। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हमें अपनी हिफाजत में रख। आपको हमारे इरादों का इल्म है कि हम जो कर रहे हैं अपने शौहर की बेहतरी, उनकी इज्जत के लिए कर रहे हैं। इसलिए मालिक, हमारा रास्ता आसान कर दे। क्या? मिट्टी का तेल लेने के लिए केरोसिन लेने तुम जाओगी अकेले? और वो तुम्हारा लकड़ी का धुआं छोड़ने वाले चूल्हा, उसका क्या हुआ? हिरन भाभी, ठंड बढ़ गई है, हवा भी चलती है, इसलिए अब चूल्हे की जगह स्टोव पर खाना बनाएंगे। इसलिए हमें केरोसिन लेने तिकोना मैदान जाना होगा। तिकोना मैदान बहुत बदनाम जगह है बेटा। अम्मी, हम जानते हैं, लेकिन वहाँ जाना हमारी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? बाहर जाने की मजबूरी है। जब सारा सामान फोन पे आ सकता है तो केरोसिन लेने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है? उसे भी फोन पर मंगाओ। हमने हर जगह पता कर लिया है, शहर भर में केरोसिन की कमी चल रही है, सिर्फ राशन की दुकान पर मिल रहा है। पर भाभी, नॉर्मल दुकानों पर भी तो मिल सकता है ना? अलीना, मार्केट में ब्लैक में मिलेगा, यानी कि डबल पैसे में, और उतने पैसे में खरीदने की हमारी औकात नहीं है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। एक काम कीजिए, आप 10, 30, 20 जितने भी लीटर केरोसिन आपके पास है ना, अभी के अभी हमारे घर पे भेजिए जी। क्यों नहीं है? इसलिए आप डिलीवरी नहीं करते क्योंकि वो जलने वाली चीज है। आप भी ना, आप लोग हमारे लिए परेशान मत होइए, हम खुद चले जाएंगे। ज़ारा, तुम जानती भी हो कि तुम कहाँ जा रही हो? तिकोना मैदान एक बदनाम जगह है। बात बात में वहाँ पे चाकू निकल जाते हैं, लड़कियों को छेड़ने की वारदातें होती हैं। ये पता है कि नहीं पता? हम जानते हैं जीनत भाभी, लेकिन ऐसे तो रोज रोड पे एक्सीडेंट्स होते हैं, लोग मरते हैं। हम रोड पे चलना तो नहीं छोड़ देते ना, जाना तो होगा ही। आप लोग दुआ कीजिएगा कि हम खैरियत से लौटें। ज़ारा नहीं, अकेले तो हम जाने नहीं देंगे। सैरून को तुम्हारे साथ भेजते हैं। नहीं नहीं अम्मी, वो हमारे नौकर नहीं है, और हमारे पास उन्हें रखने की औकात भी नहीं है। वैसे भी हमारे पास कुल कुछ 3,24,000 रुपए। अरे बस, बहुत हो चुका। हर बात में पैसे की बात निकाल लेती हो तुम। बस हो चुका, खून खौलता है हमारा, नहीं करना है पैसे की बात। पैसा पैसा पैसा। तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो? कभी देख रहे हैं आप, देख रहे हैं इसकी हरकतें। अकेली वहां जाना चाह रही है ताकि हम सब परेशान हो। तो ठीक है, तुम हमारे साथ चलो ना, वैसे भी हम तुम्हारी जिम्मेदारी है। बस हो गई तुम्हारी ये जिद, दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तुम्हारी ये जबरदस्ती की जिद ना ज़ारा, हम सबको परेशान करने के लिए। बोलो हाँ या ना? अरे बर्बाद कर देगी तुम्हें, हमें और पूरे घर को तुम्हारी ये जिद। जिद नहीं है कबीर, वो खाली डब्बा ना हमारी जिंदगी की सच्चाई है। तुम्हें यह एहसास दिलवाने के लिए कि अगर वहां जाना हमारी मजबूरी है ना, तो तुम अपना फर्ज निभाओ और आओ हमारे साथ।